देखिए, बात ये है कानून व्यवस्था की, जो जो घटनाएं हो रही हैं आप लगातार देख रहे हो कि उनके अब मुख्यमंत्री जी ने पूरे पुलिस तंत्र को खुली छूट दे दी है, सब अधिकार दे दिए हैं कि अगर मौके के ऊपर कहीं कोई अगर अपराधी इस किस्म की काम करता है, कोई असामाजिक तत्व, कोई समाज विरोधी कानून विरोधी काम करता है, तो पुलिस को सो मोटो संज्ञान लेने का अधिकार है। कहीं भी उसको वो एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी तेज़ी आई है इस काम में और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और काफ़ी जगह पकड़े भी गए हैं, कई जगह इनकाउंटर भी हुए हैं और स्थिति प्रदेश के अंदर सामान्य है। लेकिन जो मनीषा वाला केस था, उनके फादर साहब वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना अपील संतुष्ट है। देखिए, बात ये है, किसी भी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी है, हत्या या डेथ होना या वो किस तरीके से हुई है, ये एक मैं समझता हूँ संवेदनशील विषय है और हमारी भावनाएं उस परिवार के साथ हैं। काफ़ी मुद्दा संवेदनशील तो है, भी काफ़ी संदिग्ध भी बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार बयान दे चुके हैं कि मैं एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ और सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। अगर इसमें किसी का हाथ है, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो कानून के शिकंजे में होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई पहले जिस तरह से डेड बॉडी हुआ, सुसाइड होना है, आपको जांच करना चाहिए। देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया में आ रही हैं, वहाँ पर धरातल पर क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं संदिग्ध से पता नहीं चलता, लेकिन अब धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आ जाएगी। अध्यक्ष जी तो बयान दे रहे हैं कि आरोपी विषय कुछ हो रहा है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जब अध्यक्ष जी ने कहा था तो उनकी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। देखिए, बात यह है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मामला संदिग्ध है। अभी प्राइमरी जैसे रिपोर्ट आई है कि जहर के अंश मिले हैं शरीर में, लेकिन वो जहर भी किन परिस्थितियों में खाया गया है, और कोई इसके ऊपर जैसे घाव का बताते हैं कि गर्दन के ऊपर घाव हैं, कुछ अंगों के ऊपर और भी चोटों के निशान हैं, वो किस तरह से लगे हैं, वो सारा का सारा जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। तो सच्चाई को आ जाएगी, धीरे धीरे सामने आ जाएगी। कोई ऐसा केस नहीं होता जिसका निराकरण ना हो और जिसका समाधान ना निकले, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब उसका मिलान करके, और जैसे मामला जो मांग थी कि सीबीआई को मांग सौंप दी जाए, ये विषय को सौंप दिया जाए, वो सरकार ने उसकी मांग मान ली है और सौंप दिया है। अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो है सामान से सत्तर चला है, हंगामा की भेंट चल रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने वो चोरी का आरोप लगाया है बीजेपी पे। और देखिए, कांग्रेस ने जो स्पेशल जांच के जो चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं मतदाता सूची के, SIR जिसको बोलते हैं छोटे शब्दों में, अभी एक भी किसी व्यक्ति ने, मतदाता ने, ये शिकायत नहीं की कि मैं वैध मतदाता हूं और मेरा कट गया। पूरी मतदाता की सूची जो कटी है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई है और एक नहीं 11 पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिए। पहले केवल 7 पॉइंट होते थे, 11 पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिए। अगर उन 11 बिंदुओं पर भी अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो फिर वो भारत का मतदाता होने का कैसे दावा कर सकता है। अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं। अब ये वायनाड में जीत गए, वहाँ मतदाता सूची सही थी, ये अमेठी में जीत गए, वहाँ मतदाता सूची सही थी, तेलंगाना में जीत गए तो वहाँ सूची सही थी, कर्नाटक में जीत गए तो वहाँ सूची सही थी, हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो EVM सही थी, सूची सही थी। जहाँ पर हार जाते हैं तो कहते हैं EVM हैक हो गई, मतदान की चोरी हो रही है। तो ये तो चोर मचाए शोर वाली बात हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को तो चुनाव हल्फनामा मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने जब वही बात बताई तो उनको क्यों नहीं हल्फनामा? उन्होंने तो यही फर्जी वोटर से नहीं, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और उन्होंने कहा भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी किस्म का कोई दावा करता है तो एफिडेविट दे दे, हल्फनामा दे दे, हम उसकी जांच करवाएंगे।
अब जो राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को पेश किया था वही इनकार कर गया, वही झूठा निकला कि भाई ये सही मतदाता था, इसकी कट गई, उसी ने इनकार कर दिया कि मेरा नाम झूठा लिया गया है, मैंने ऐसे कोई क्लेम किया ही नहीं है। ऐसी जो मतलब वोट लिस्ट में 0 एड्रेस था, जबकि आधार कार्ड में हर व्यक्ति का 142 करोड़ की देश की जनसंख्या है और उसमें हर आदमी का जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस जरूर होता है, किसी में 0 नहीं होता, लेकिन वो 0 इतने नंबर से पता नहीं चलो कैसे। देखिए, मतदान के मामले में चुनाव आयोग, जैसे मैंने कहा, मतदाता सूची के मामले एक स्वतंत्र इकाई है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमिश्नर बार बार इस बात को कह चुका है कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। हम सही तरीके से और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी से भारत में मतदान चाहते हैं और एक सही और एग्जैक्ट मतदाता सूची चाहते हैं ताकि लोकतंत्र का सही परिणाम सामने आए। क्या कैसे सवाल उठेगा? 0 एड्रेस पे है, चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, उसकी विश्वसनीयता कहाँ पर चैलेंज होती है? विधानसभा में फर्जी निकले, एक वोटर का एक से, आपके जो मंत्री हैं अरविंद शर्मा वही कह रहे थे हरियाणा में 1 से 2 3 4 तक वोट बनी हुई है। तो उन्हीं की बात का तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। SIR और किसको कहते हैं, उसी का तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसी को तो हम सिरे से उसको खत्म करना चाहते हैं कि जो बोगस मतदान ना हो, डबल किसी की वोट ना हो, वही तो प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश में करवाएगा, ये तो पूरे देश में करवाएगा। जब भी चुनाव आएंगे, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, पूरे देश में करवाएंगे। आज तो विश्वकर्मा समाज का फोकस कर लो। स्तर नहीं चले गया, हरियाणा का भी सत्र शुरू हो रहा है, उसमें भी हंगामा हो रहा है। ऐसा है जी, इनके पास हंगामा करने के सिवाय कोई मुद्दा तो है नहीं। अब देश तो आगे बढ़ रहा है और ये पीछे जा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ऐसे मुकाम के ऊपर खड़े हो गए आके, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री जी ने। अब इनके पास हंगामा सिवाय करने के सिवाय कोई बात बची है नहीं। अब देखो, बताइए, अब विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं, लाल किला किसने बनवाया सबको पता है, बनाया किसने किसी को पता नहीं। ताजमहल किसने बनाया, सब बनवाया किसको पता है, लेकिन बनाया किसने ये किसी को पता नहीं। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के शिल्पकार को प्रधानमंत्री जी ने सामने बिठा के सपत्नीक पूजा करवाई ताकि देश को पता तो चले ये बनाने वाले कौन है, ये विश्वकर्मा लोग कौन है जिन्होंने ये सारा सब कुछ बनाया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने काम करने वाले थे विश्वकर्मा समाज के लोग, उसकी सुंदरता करने वाले, प्रधानमंत्री जी ने उनको एक लाइन में कुर्सी पे बिठा के उनके सबसे पहले उनको चरण धोए। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। कभी बनवाने वाले तो बनवा दिया, लेकिन जिसने बनाया उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी। ये पहली बार हुआ है। और लाल किले की प्राचीर से PM विश्वकर्मा योजना की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ की, छोटी मोटी नहीं, 13,000 करोड़ की योजना, ये छोटी बात नहीं है। तो ये तो अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं बेचारों के पास। भाई हंगामा कर दो, हंगामा कर दो, हंगामा कर दो, करते रहो भाई कितने दिन। अब मोदी जी ने कही तो थी भाई ये बेचारे फंस गए पहलगांव के ऊपर चर्चा करके सदन में, तो मैं तो कहता हूँ ऐसी चर्चा की बार बार मांग करते रहे, बैठिए चर्चा में, फिर पता चले देश को असलियत क्या है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।